डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं अंबाला की। आज की बड़ी खबर हरियाणा के अंबाला से जुड़ी है, जहां होटल कारोबार और मैरिज हॉल से संबंधित कारोबारी प्रशासन के आगे एक गंभीर समस्या को लेकर पहुंचे और साथ ही मदद की गुहार भी की। मामला है वाणिज्य एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी का। जी हां, जिसे शादी और अन्य बड़े आयोजनों में इस्तेमाल किया जाता है। इससे आयोजनों पर संकट खड़ा हो गया है। अंबाला में हरियाणा और मैरिज हॉल से जुड़े कारोबारी आज उपायुक्त को विज्ञापन सौंपने पहुंचे। गैस सिलेंडर की सप्लाई में लगातार कमी को देखते हुए उन्होंने ये विज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। उनका कहना है कि इस समय शादी विवाह का कार्यक्रमों का सीजन चल रहा है और अधिकतर बुकिंग पहले ही हो चुकी है, लेकिन गैस की कमी के कारण इन कार्यक्रमों का आयोजन करना मुश्किल हो रहा है। एसोसिएशन के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय हालात भी इन समस्याओं की एक बड़ी वजह है। खास तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव से गैस सप्लाई प्रभावित हुई है। इसका सीधा असर अब स्थानीय स्तर पर देखने को मिल रहा है। कारोबारियों का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही ना तो उनका कारोबार चलेगा और आम लोग इससे परेशान हो गए और उन्हें ये परेशानी झेलनी पड़ेगी। एसोसिएशन ने ये भी चेतावनी दी कि अगर जल्द ही समाधान नहीं निकला तो इन कार्यक्रमों को रद्द तक करना पड़ सकता है। अब सुनते हैं एसोसिएशन के जिला प्रधान सुरेंद्र सहगल ने क्या कहा। हम बैंक्वेट फार्म हाउस एसोसिएशन से आज डीसी साहब से मिलने आए थे। हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर जो है वो पिछले 7-8 तारीख से बंद किए हुए हैं बिल्कुल। तो हमने जो रेस्टोरेंट बेस्ड जो हमारे होटल्स वगैरह हैं उनमें तो हमने काम लगभग 70-80% बंद कर दिया है। जो 20-25% काम चल रहा है हमारा डीजल की भट्टियों पे या इंडक्शन पे चल रहे हैं। लेकिन जो मैरिज फंक्शन जो ऑलरेडी हमारे 4-4 महीने से 3-3 महीने से पहले से बुक हैं, उनकी हमारी समस्या जो है अभी खड़ी हुई है। तो उसके लिए हम डी साहब से आज मिलने के लिए आए थे और बहुत ही अच्छे माहौल में डी साहब ने हमें अटेंड किया और मैं समझता हूँ कि बहुत ही बढ़िया उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है। और उन्होंने कल ऑर्डर भी किए हैं, कहते कि मैंने 20% जो आपका साल में जैसे आप सिलेंडर जितने लेते हो उसका 20% जो सिलेंडर जो है वो हमारे को कमर्शियल सिलेंडर देने का उन्होंने वादा किया है। तो हम प्रशासन के साथ हैं। हम भी जो है कोशिश करेंगे कि जो हमारे को सिलेंडर मिले उनका यूटिलाइजेशन जो है प्रॉपर हम करें। अब बात करते हैं प्रशासन के रुख की। अंबाला के उपायुक्त अजय तोमर ने इस मामले में साफ जवाब दिया। उपायुक्त ने कहा कि अंबाला में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है और सभी उपभोक्ताओं को नियमित रूप से सप्लाई दी जाएगी। इसके अलावा पाइपलाइन गैस सप्लाई भी पूरी तरह से सामान्य है। लेकिन जहां तक बात करें होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट की, वहां फिलहाल सालाना औसतन के आधार पर केवल 20% गैस सप्लाई दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे जैसे सप्लाई सामान्य होगी आगे उसकी आपूर्ति बढ़ती रहेगी। यानी साफ है कि फिलहाल होटल और कारोबारियों को सीमित गैस सप्लाई के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। उपायुक्त ने गैस की कालाबाजारी को लेकर भी सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने सिलेंडर की कालाबाजारी की तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि वे गैस के विकल्प के साथ किसी अन्य स्रोत का भी इस्तेमाल करें, जैसे इंडक्शन हीटर इत्यादि का उन्होंने एक उदाहरण दिया है। अब सुनते हैं इस पूरे मामले में उपायुक्त अजय तोमर ने क्या कहा। क्या कुछ सर उन्होंने कहा है और किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि अंबाला में जो डोमेस्टिक यूज के लिए एलपीजी है उसकी कोई कमी नहीं है। हमने प्रायोरिटाइज कर दिया है। तो सभी को जो घरेलू खपत के लिए जो सिलेंडर है वो डेफिनेटली मिलेंगे। अर्बन एरिया में 25 दिनों में एक रिफ़िल होता है और रूरल एरिया में 45 दिनों में। तो किसी को भी घरेलू खपत के लिए सिलेंडर के लिए कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली मिलेगी। साथ में ही वो लोग जिनके पास में पाइप सप्लाई है कि जो पाइपलाइन गैस पाइपलाइन है वो जाती है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो कमर्शियल हो, उनकी सप्लाई में भी कोई बाधा नहीं है, उनको भी 100% मिलेगी। बाकी जो एलपीजी के जो सिलेंडर है जो कमर्शियल यूज के लिए आते हैं उसमें चूँकि थोड़ा सप्लाई कम हो गया तो हमने थोड़ा सा इसको जुडिशियस यूज करने की कोशिश की है। जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर है जैसे हॉस्पिटल हो गया, तो मेडिकल कॉलेज हो गए, जो हॉस्टल्स होते हैं स्कूल्स के हॉस्पिटल्स हो गए, उन सबको 100% सप्लाई दी जाएगी। तो वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है।
बाकी जो रेस्टोरेंट हो गए, ढाबा हो गया, होटल्स के अंदर रेस्टोरेंट है, उन सब के लिए हमने फ़िलहाल ये प्रोविज़न किया गया कि जो उनका एवरेज कंजम्पशन रहा है पिछले कुछ महीनों का, उस पर्टिकुलर एवरेज कंजम्पशन का हम अभी फ़िलहाल 20% रिलीज़ कर रहे होंगे, और जैसे जैसे हमारे पास सप्लाई बढ़ रही होगी हम उसको नॉर्मलाइज कर देंगे। इसमें मैं प्रार्थना करूंगा सभी से कि जो ऑल्टरनेट मीन्स है, चाहे सोलर एनर्जी बेस्ड चूल्हा है या फिर जो इंडक्शन हीटर होते हैं, उनको डेफिनेटली यूज करें। उसके अलावा भी जो जितना कम कर सकते हैं हम अपना गैस का यूज जो कम कर सकते हैं, जो जुडिशियस यूज है उसके हिसाब से करें। साथ में ये मैं कहना चाहूँगा कि जो काला बाजारी कर रहे हैं उनको मैं चेतावनी देना चाहूँगा कि वो ऐसा ना करें। सारे जो सिलेंडर जा रहे हैं उनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया जा रहा है, और अगर कोई भी डोमेस्टिक यूज का सिलेंडर किसी रेस्टोरेंट मालिक पे पाएगा तो रेस्टोरेंट के ऊपर तो केस होगा ही होगा, साथ में जिसने वो सिलेंडर दिया है, जिसके नाम पे वो बुकिंग हुई है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। टीमें गठित की गई हैं सर इसके लिए? डेफिनेटली, तो इसमें पुलिस डिपार्टमेंट को भी, साथ में फूड सिविल सप्लाई एंड ओएमसी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, सभी को कहा गया है कि आप अपनी अपनी टीम गठित करके फील्ड में छापा मारना शुरू करें। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि एक तरफ गैस की कमी से होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय दबाव में है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन सीमित संसाधनों के साथ संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। ये मामला सिर्फ कारोबारियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका खामियाजा आम जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में गैस सप्लाई कितनी जल्दी सामान्य होती है और क्या प्रशासन इस समस्या का समाधान निकाल पाएगा या नहीं। अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विज की रिपोर्ट। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।